दोस्तों राधे राधे। जय श्री राम, जय हनुमान। कल चर्चा हो रही थी भगवान के नाम की, जो संसार सागर को पार करने वाला है। उसी के अनुसार जो है तो उसमें थोड़ा बहुत डाल पाए। साज अमंगल मंगल राशि, नाम के प्रभाव से ही, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है राम को ईश्वर मानते थे, बड़ा मानते थे। राम शंकर जी को बड़ा मानते थे। एक दूसरे का बड़ा ये विडम्बना है कि एक दूसरे को जो है बड़े मानते थे वो। तो वह कहा गया कि नाम प्रसाद स्तंभ अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। उन्हीं की कृपा से कि अमंगल वेश है भगवान भोलेनाथ का, लेकिन मंगल रास में आते हैं। महादेव की पदवी दी गई है मंगल करके, मंगल करने वाले। सुख सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेउ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरिहर प्रिय आपू। नारायण नारायण नारद जी जपते थे। हमेशा नाम के प्रभाव ही बड़ा माना गया है। तो कहने का ये मतलब है कि केवल नाम से ही जब जप करना है तो हमें तपस्या करने से क्या फायदा है। गुरु के नाम को जाप करिए आप। हाँ, एक चीज हो सकता है कि आप जब तक सिंपल नहीं बनोगे, सिंपल का मतलब अपना बाकी समय अगर अच्छी बात बोलने में बिताओ तब तो ठीक है जी। लेकिन अगर आप दूसरों को झूठी बात को मनवाने के चक्कर में पड़ोगे तो आपका समय व्यतीत हो रहा है, फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें कटाक्ष आदमी करता है, उसको जो है मानने को तैयार नहीं होता है, तो उसको आप मनाओ मत। उसकी बात उस समय उस क्षण में मान करके कि उसको जो है वही छोड़ दो, चलो वही बड़ा है मान लो। क्योंकि दोहा में कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ, ये सब क्या है? नरक के रास्ते हैं। तो उस रास्ते को न चुन करके हम अच्छी रास्ते चुनें। हरि भजन में बहुत आनंद आएगा। कहा जाता है जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। चहु चतुर कहु नाम यधारा, अज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। नाम का प्रभाव ही भगवान प्रिय मानते हैं। जहाँ मिल जाए नाम जपने को, जहाँ समय मिल जाए आप जाप करते रहो। आपको कल भी बताए तो फिर बता रहे हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बंदौ नाम राम रघुबर की, हेतु किसान भानु दिन कर की। तो भगवान को भी प्यारा है।
महिमा नाम जानू गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। केवल नाम की ही महिमा है। पत्थर का पुल बन गया उसी से। भगवान राम का नाम लिख करके तैरने लगे पत्थर। देखिए रूप नाम याधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। आप पीपल का पत्ता तोड़ लो शनिवार के दिन, उसमें 5 पत्ते 7 पत्ते उनकी माला बना दो 108 पत्ते की। आप राम राम लिख करके मोर की पंख से, गोरोचन से लिख करके राम राम हनुमान जी की माला में चढ़ा दो, गले में पहना दो। आप देखो बहुत बड़ी कृपा है राम नाम की महिमा। दूसरी चीज, अब कुछ कहने लायक तो नहीं है, लेकिन नाम की महिमा का गुणगान आप हमेशा करो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, राजा राम हनुमान, सीताराम हनुमान, जय जय राम हनुमान, सीताराम हनुमान। इस प्रकार के कीर्तन घर में आप कर सकते हो। दुनिया क्या करती है हमें कोई मतलब नहीं। हम क्या करते हैं वो देखें। आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप करो, फिर आप देखो मजा, बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आप जब करके देखोगे तो उसमें एक अलग एनर्जी मिलेगी, आपको संतुष्टि मिलेगी, डर खत्म हो जाएगा, ताकत आ जाएगी, चमक आ जाएगी, रोग भाग जाएंगे। इतने चीज आपके नाम के जप में है। श्रद्धा भाव से किताब देखना नहीं है। आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ, हरे रामा हरे रामा हरे हरे रामा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। निश्चल भाव से भगवान राम की, कृष्ण की, आप जो भी अनुयायी हो आप उसको गाते रहो। इतना छोटा इतना सरल चीज यह युग में आया है, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को अगर नहीं करना है तो भगवान कहाँ तक हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। भगवान दे तो दिए सब छूट, कहीं तपस्या करनी पड़ती त्रेता युग में, द्वापर में इसे पूजा पाठ करनी पड़ती थी। अब तो कुछ भी नहीं करना है, केवल नाम का स्मरण करना भगवान के, वो भी आपके पास समय नहीं है। भगवान इतनी छूट दे दी है आपके युग के अनुसार ही। कितना हमें मिल जाए, कितना झूठ बोलने को मिल जाए। कलयुग में अगर आपको जिंदगी जीना है, जैसे बेमौसम की बारिश हो रही है,
आप किससे उठाओगे भाई? दुनिया भर को बचा नहीं पाओगे, अपने लिए छाता उठाओगे आप। तो उस छाते के लिए आप सत्संग रूपी भगवान राम का छाता लगा लो, और सत्संग रूपी बारिश करके अपने सत्संग रूपी मन को शांत करके सत्संग का छाता लगा करके उसके लिए आप सुरक्षित हो जाओ। इस युग में अपने आप को सुरक्षित करो। तो सत्संगत ही ऐसा है कि सत्संग में करके कीर्तन भजन करके ही आप इस बारिश से पार पा जाओगे, नहीं तो दुनिया उस बारिश में बह रही है। आप जब सत्संग की महिमा करोगे तो आप बच जाओगे, दुनिया भीगने दो। भगवान का कीर्तन करके उसका छाता लगा के भगवान राम का, इसके बाद आप उस छाते के नीचे आप आनंद लो, कितना आनंद आएगा देखो। दुनिया के चक्कर में फंसोगे तो बह जाओगे आप। इसलिए दुनिया को नहीं, हमको अपने को देखना है। हम जो कर्म करेंगे, कोई आदमी आपको कह रहा है यार बेकार ये है, क्या तो ठीक भैया बेकार कोई बात नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, उसमें आपको मना नहीं करेगा। एक बार दो बार टोकेगा वो, कहा यार पूजा पाठ करते हो कुछ नहीं मिलता उससे, लेकिन आपको अटूट विश्वास भगवान राम के ऊपर होना चाहिए कि हाँ हे प्रभु हमारे लिए तो आप ही हो। तारने वाले भी आप ही हो, मारने वाले भी आप हो, जिलाने वाले भी आप ही हो। तो वह चीज़ क्या हो सकती है, उसमें आपको देखना पड़ेगा, है ना। आप गीता पढ़िए, आप रामचरितमानस पढ़िए, आप भजन अच्छी गाइए। जितनी महिमा है आपके अंदर वो शक्ति प्रवेश कर, जिसको आप छू दोगे उसकी तबीयत सही हो जाएगी। वो शक्तियाँ होती हैं। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। भगवान भोलेनाथ, शंकर जी, पार्वती जी सब खुश हो जाएंगे, साक्षी हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है बताओ, इतनी छोटी चीज़ में सब दे दिया है। पढ़ने वाले बच्चों को आप बताओ कि हनुमान चालीसा पढ़ के परीक्षा दें, देखो कैसे निकलते हैं, राजा बाबू बन जाएंगे, आपका भी नाम होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये पढ़ करके आप परीक्षा दे दोगे। जो सागर है इसको आप चिंतन करिए। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। लोग जाते हैं लाइन में, पैसा दे के लाइन में लग जाते हैं। अरे भगवान को पाने के लिए इंतजार कर लो, धक्का मुक्की कर देते हैं वहां पे जाके धाम पे, नहीं होना चाहिए। श्रद्धा प्रेम से जा रहे हो तो एक भक्त को धक्का दे करके दूसरे भक्त को निकल जाओगे, क्या फल मिल जाएगा आपको? जब तक शांति का माहौल नहीं बनाओगे, प्रेम की भावना नहीं रहेगी,
तब तक भगवान दर्शन देने से कुछ नहीं होता। मूर्ति तो उठ के चली जाएगी, मूर्ति तो वहीं की वहीं है। आप लड़ जाते हो दूसरे के चक्कर में लाइन में लग करके। आप रुकिए, जब आपका नंबर आवा आप दर्शन प्रेम से करिए, श्रद्धा से करिए, उसी में अच्छाई है। लोग जाते हैं तो भरसक प्रयास करते कि हमारा पैसा ना खर्चा को, उसके साथ जा रहे हैं किसी के साथ, उसका पैसा खर्चा करवा करके फिर वहाँ से आके बखानते हैं कि हम गए, हमारा पैसा नहीं खर्च हुआ, सब उसका पैसा खर्च हुआ और हमने घूम लिए। तो आप पाप करने गए हो कि पुण्य करने गए हो? वहाँ पे आप जाइए, अगर 2 रुपया लग रहा है तो 1 रुपया आपका है, 1 रुपया उसका, आप उसको अदा कर दो। धर्म का मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे। जब उसको कहोगे कि जाओ चूतिया बना के इसको खा लिए, वो कोई नहीं, वो तो अपना धर्म किया है। वो अपना एक पुण्य, एक साथ 2 पुण्य पा गए, एक तो आपको खिलाया पिलाया और एक अपना लगाया, तो जीत तो उसकी होगी। माता जी के दरबार में जाओ, खाली कहो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। माँ पार्वती क्या है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। आशुतोष तुम अवठर दानी, आया रति हरऊ दीन जन जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। जो कुछ मन में आवे कहो। जब वाल्मीकि जी मरा मरा कहते कहते सारे नाम आ गए उनको, पथ प्रदर्शक हुए, संस्कृत के पथ प्रदर्शक किताब लिखे हैं, ब्रह्म समान हो गए केवल नाम की महिमा गा करके, वो भी उल्टा नाम, दुनिया जानती है। राम नहीं आया, मरा मरा कहते थे। हनुमान जी राम राम कहते कहते प्रभु को पा लिए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए सुदामा ने पा लिया। सीता जी को बाल बांका कोई नहीं कर पाया, इतना बड़ा रावण था। केवल राम को ही आंखों में बसा करके, हृदय में बसा करके बैठी रहती थी। कितना बड़ा विश्वास था। आपको अपने माता पिता विश्वास नहीं है, उनसे भी झूठ बोल जाते हो, उनका कहना नहीं मानते हो। जो जन्मदाता है उनका तो मानना चाहिए। एक लक्ष्य होता है उनका, पिता का एक लक्ष्य आप भी बनाओ कि हमें आज से किसी के यहाँ नहीं बैठना है, केवल जो भी स्वाध्याय करनी है हम अपनी पढ़ाई से खेलने कूदने के बाद हम अपना जा कर के घर में केवल राम राम करके हम अपना बेड़ा पार करेंगे। देखो आप हर क्लास निकलते जाओगे, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको छू सकेगा। आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी कि आप जो है हमेशा उच्च शिखर पर जाके बैठोगे। दुनिया को ठुकराते हुए निकल जाओगे आप, लेकिन आपकी जीत हो जाएगी। आप करके तो देखो। ढाई अच्छा लेना है। पहचानिए, बिना प्रेम के, बिना संतोष के, बिना राम नाम के जाप के आप कितना भी दुनिया में धन कमा लोगे, सब कुछ कमा लोगे, लेकिन इज्जत और सम्मान नहीं मिल पाएगा।
चेहरा तब आपका चमक होगी जब आप भगवान राम को पहचानोगे, भगवान राम के आचरण पे चलोगे, बड़ों छोटों का सम्मान करोगे, बहन बेटियों की इज्जत करोगे। उसी दिन से आपकी काया पलटना चालू हो जाएगी, आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ दिखाते हो आप, कोई कहता तुम्हारी भाग्य खराब है, कोई कहता तुम्हारे कर्म खराब है। कर्म को पहचानने वाले हम कौन हैं? आपके कर्मों की रेखा बदलने वाले हम कौन होते हैं? जब जो सांस हमको ऊपर वाला चला रहा, हमारी सांस, वही सांस आपको दे रहा है, तो हम कौन बड़े हो गए? हम स्वयं पे कर रहे हैं, ये हमारी महानता है। हम आपको मार्ग दिखा दिए हैं, हम करते हैं तो दिखाते हैं। आप मातृ शक्तियों का सम्मान करिए। आप, वो धरती माँ है, वो लक्ष्मी का अवतार हैं, विद्या की देवी हैं, एक शक्ति है। उस शक्ति को आप पहचानो। किसी को अपने बदजुबान से माँ को गाली न दो, क्योंकि जो माँ उसकी है वही माँ आपकी है। पद तो एक ही है। आप गाली किसको दोगे? गाली आप भूल जाओ। गलती कर भी देता है तो भगवान आपका भला करें। अब भगवान को पहचानना है कि भला करना है कि बुरा करना है उसको। आप अपने ज़बान से क्यों उसको आहत पहुंचा रहे हो? आप एक भाई भाई हो। न तो आपको जातिवाद करना है, कोई छोटी जात का बड़ी घृणा करना, कुछ नहीं। सब ईश्वर के अंश हैं। जब तक बालक छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, तब तक भगवान की छाया रहती है उसके ऊपर, जो सबको प्यारा लगता है। जब थोड़ा और ऊपर उठेगा, अपने मोह माया रूपी जाल में फंसना आएगा, तो भगवान से कनेक्शन थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। अब उसको किस रास्ते पर जाना है या किस रास्ते ले जाना है, वो खुद पकड़ लेगा। जन्म से ही वो सनातनी ब्रह्मचारी बनना चाहता है, तो वो आपकी शक्ति नहीं है। वो भगवान उस रूप में आ रहे हैं। अगर उसका मन शुरू से कह दिया कि हमको बाबा बनना है, तो समझो आप नहीं हो। आपकी कोख से तो पैदा हो गया है, लेकिन वो ईश्वर का अवतार है। उसको क्रोमोजोम भरना कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा करूंगा, तो वो भगवान का अंश है। उसको आप जाने दो। आप रोकोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि उसी के लिए वो पैदा हुआ है, भगवान राम की सेवा करने के लिए। ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव को देख लो, प्रहलाद को देख लो, ये भगवान की सेवा की है। सुदामा के देख लो। आपको विश्वास क्यों नहीं होता है भगवान राम के ऊपर? सब कुछ आप कह लोगे, भगवान का नाम जापने में सबको कष्ट होता है, बुखार आने लगता है। क्यों? बड़ा प्यारा सा नाम है। तो आप जिसके भी पुजारी हो, भक्तों, मेरे गुरुजनों, मेरे अग्रजों, हाथ जोड़ के विनती है,
एक घड़ी आधी में पुनियाद, राम नाम के लिए ते कटे कोटि अपराध। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू के दीन बल दयाल के शब्द पड़े